बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनने वाला चिकन स्टीम रोस्ट। सबका फेवरेट होता है, तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 चिकन लिए हैं, उनके 4-4 पीसेस करवा लिए थे। इनका वेट है तकरीबन 2.5 किलो। इनको वॉश करके अच्छी तरह ड्राई कर लिया है। अब हम इन चिकन पीसेस पर डीप कट्स लगा लेंगे। ये कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनकी वजह से मसाला अच्छे से चिकन के अंदर चला जाएगा। अगर ये कट्स नहीं लगाएं तो चिकन, ख़ास तौर पे ये चेस्ट पीसेस अंदर से फीके रह जाते हैं। अच्छे से एक ही डायरेक्शन में कट्स लगाएंगे। यहाँ मैं आपको एक टिप भी देती चलूँ। अगर चिकन को वॉश करने से पहले आप 15 मिनट के लिए सिरके वाले पानी में भिगो दें तो उसकी स्मेल भी चली जाती है और सारा ब्लड भी निकल जाता है। लेग पीसेस पर भी कट्स लगा लेंगे। मैंने एक ही साइड पे लगाए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो दोनों साइड पे लगा सकते हैं। लेग और थाई के मीट में नेचुरल फैट्स होते हैं, इसलिए वो जल्दी मैरिनेट हो जाता है और ड्राई भी नहीं बनता। जी, तो तमाम चिकन पीसेस पे कट्स लग चुके हैं। ये लास्ट रह गया है, इस पर भी मैं कट्स लगा लूँगी और इस बोल को साइड पे रख लूँगी और फिर हम चिकन का मैरिनेट तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैंने दही लिया है 4 टेबलस्पून यानी कि 1/4 कप। उसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, धनिया और ज़ीरा पाउडर 1-1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी और गरम मसाला 1/4 चाय का चम्मच जाएगा। इन सब स्पाइसेस को हम दही में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1-1 टेबलस्पून। अगर आपके पास इकट्ठा पेस्ट हो तो आप 2 टेबलस्पून डाल दीजिए। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच लेमन जूस। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप स्पाइसेस को अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इन तमाम स्पाइसेस को मेजरिंग स्पून से मेजर किया है। दही में तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको चिकन पर लगाएंगे। तो जी, मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बोल ले लिया है। एक चिकन के पीस पर मसाला लगाते जाएंगे और इस बोल में रखते जाएंगे। सबसे पहले मसाले को अच्छी तरह से चिकन के कट्स के अंदर लगाएं और उसके बाद बाकी के चिकन और बैक साइड पर भी लगा दें। मेक श्योर कि आपके हाथ अच्छी तरह से वॉश्ड हों, वरना आप ग्लव्स का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से पूरे चिकन को मसाले से कवर कर देंगे। इस मसाले की मिकदार बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं या कुटी लाल मिर्च को भी ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इस मसाले में मैंने 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर भी यूज़ किया था, जो कि मैं पहले मेंशन नहीं कर सकी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इससे टेस्ट पे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो स्टीम रोस्ट का लुक बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। तमाम चिकन पीसेस पर अच्छी तरह से मसाला लगा लेंगे। जी, तो तमाम पीसेस पर अच्छी तरह से मसाला लग चुका है। ये बड़े पीसेस हैं, इसलिए इनको मैरिनेशन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। मैं इनको एक छोटे बॉल में निकाल रही हूँ ताकि फ्रिज में रखना इजी रहे। इनको कम से कम 4 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे, लेकिन ओवरनाइट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चंद घंटे की मैरिनेशन के बाद आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। किसी खुली ट्रे में प्लास्टिक की शीट बिछाएं, उसमें सिंगल लेयर में ये चिकन पीसेस रख दें और उसको फ्रीज़र में रख दें। जब वो बिल्कुल जम जाएं तो किसी ज़िपलॉक बैग में डाल लें। इस तरह आपको जितने पीसेस चाहिए होंगे आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं बोल को प्लास्टिक रैप से डबल रैप कर लूँगी और इसको मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख दूँगी। मुझे आज सिर्फ 2 ही चिकन पीसेस बनाने हैं, बाकी के हम फ्रीज़ कर देंगे। चिकन मैरिनेट हो जाए तो एक पैन ले लेंगे, उसको मीडियम हीट पे गरम कर लेंगे और उसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल के डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें चिकन पीसेस डाल देंगे। फ्लेम को हमने रखना है मीडियम हाई पे और चिकन को दोनों साइड से 3-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। चिकन पीसेस को तेज़ आंच पे फ्राई करने का ये फ़ायदा होगा
कि एक तो उन पे अच्छा सा कलर आ जाएगा और दूसरों के जूसेस भी सील हो जाएंगे और चिकन ड्राई नहीं बनेगा। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड पलट देंगे। अगर आप शुरू में ही फ्लेम बहुत लो रखेंगे तो चिकन शुरू में ही अपना पानी छोड़ देगा और बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इस तरह पैन को हिलाकर भी फ्राई कर सकते हैं ताकि चिकन जल ना जाए। दूसरी साइड से फ्राई होते हुए भी 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको दोबारा से पलट देंगे। ये देखें चिकन पर अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम चिकन को स्टीम कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कोई स्टीमर नहीं चाहिए बल्कि हम इसी पैन में ही स्टीम करेंगे। मेरे पास चिकन की मैरिनेशन के कुछ जूसेस बच गए थे, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब हम फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसको कवर करके स्टीम होने देंगे। हल्की आंच पे कवर करने से चिकन थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगा और अच्छी सी स्टीम बन जाएगी। चिकन को हम तकरीबन 30 मिनट्स के लिए कुक करेंगे और हर 10 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, इसलिए मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि चिकन ने थोड़ा सा पानी भी रिलीज़ कर दिया है। चिकन की साइड चेंज करके हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे और फिर से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जी तो अब 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार फिर से चिकन की साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करके हम एक दफ़ा फिर से इसको कवर कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। 30 मिनट्स हो चुके हैं, चिकन बिल्कुल गल चुका है। मैंने दूसरे चूल्हे पे एक कोयला भी जलने के लिए रख दिया है। अब हम चिकन के पीसेस को एक साइड पे कर लेंगे। मैं यहाँ पर एक स्टील की कटोरी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप एलुमिनियम फॉइल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम जलता हुआ कोयला रखेंगे और 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। कोयले के धुएं से इसमें बहुत अच्छा सा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा। जी तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोल लेंगे। कोयले वाली कटोरी भी हटा देंगे। अब हम चिकन पीसेस को किसी प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा चिकन स्टीम रोस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि हमने तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऑयल यूज़ किया था, उतना ही पैन में बाकी बच गया है। लिहाजा अगर आप डाइट पर हैं तो भी आप ये चिकन बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। हमारा मज़ेदार सा स्टीम रोस्ट तैयार है। इसको किसी भी रायते या अपनी फेवरेट चटनी और सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। चपाती और नान दोनों के साथ खा सकते हैं और प्लेन राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।